मंडल पर कर्म करने को सभी स्वतंत्र हैं, भोगने के लिए परतंत्र हैं। क्यों? वेदों, शास्त्रों, पुराणों, धर्म ग्रंथों, उपनिषदों, वैदिक काल के इतिहास के मुताबिक, वर्तमान के मुताबिक 84 लाख योनियां ज्ञानी ध्यानी संतों बताते आए हैं, आज भी बता रहे हैं। तो जब 84 लाख योनियों का जिक्र दिया है तो समझ सकते हैं कर्म करने के लिए सभी स्वतंत्र हैं, भोगने के लिए परतंत्र। अंतमता सोगता, कर्म के अनुसार ही नाना प्रकार की योनियों में जाना पड़ता है और भोगना पड़ता है, ऐसा वैदिक काल का इतिहास भी कहता है। दूसरे बिंदु पर हमने आप लोगों को बताया है, पूरी जानकारी दी है, जिससे आज जमाने में भ्रम फैला हुआ है, भ्रम से आप बच सकें। तो हमने स्पष्ट बताया है, जन्म लेने वाला मरने वाला परमात्मा हो ही नहीं सकता, स्पष्ट हमने आपको खुलासा किया है। और इस शरीर में जिन्होंने, हमने आपको दर्शाया, कोई शरीरधारी हमको लेके नहीं आया है। ये शरीर माध्यम हो सकता है, निमित्त मात्र हो सकता है, टेलीफोन हो सकता है, रिसीवर हो सकता है, उसी के तहत आपको समझना है कि जन्म लेने वाला मरने वाला परमात्मा नहीं हो सकता, बेटा कभी बाप हो ही नहीं सकता। इसमें संसार के समस्त शास्त्रों का निचोड़ आ गया, सार आ गया। समझना ना समझना आपका अपना काम है श्रीमान जी। समझ लोगे तो दुनिया की भटकन से बच जाओगे। भटक क्यों रहे? भौतिकतावाद का जुनून, बणवाद का जुनून, काम वासना का जुनून, झूठ का जुनून, अधर्म का जुनून, चालबाजी का जुनून, छल कपट का जुनून, ये सवार है। ये सवार होने के कारण हम अंधकार में जा रहे हैं। ये सवार होने के कारण हम अधर्म की रास्ते पर जा रहे हैं। ये सब सवार होने के कारण हर पल हर क्षण हम अपनी दुर्गति के लिए रास्ता प्रशस्त कर रहे हैं, रास्ता बना के तैयार कर रहे हैं। क्योंकि आप न नर हैं न ही नारी। ह्यूमन बॉडी या ये सोल, हमने तो आप लोगों को आपकी पहचान बताई है। माने न माने आपका अपना काम है। और पहचान में हमने कहा है, ये समझो मैं कौन हूं, मैं आया कहां से हूं, मेरा रूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कर क्या रहा हूं। ये पहचान हमने आपको दी है। और इस पहचान को भी आपने ठुकरा दिया तो किराया भाड़ा खर्च करके फिर यहाँ आने की जरूरत नहीं। दुनिया के किसी कोने में जाए ना जाए, आपका अपना काम है। दूसरे बिंदु पर हमने आपको इशारा किया है, ईश्वरांश जीव अविनाशी। जब हमें आत्मिक बोध हो गया, कर्म का बोध हो गया, और आप ये भी देखते हैं इस शरीर के द्वारा जो शुरुआत हुई है, मानव धर्म सत्य था, है और रहेगा। मानवता, भाईचारा, अनेकता में एकता, मानव मानव को गले लगाना, मानव मानव से प्रेम करना। आज तक किसी दिशा से हम रुपया पैसा वस्तु पदार्थ सोना चांदी कोठी बंगला जमीन जायदाद हीरा मोती जवाहरात कहीं से हम ग्रहण नहीं करते, नहीं लेते। आज तक हमारे द्वारा कोई आश्रम का कहीं निर्माण नहीं कराया गया। तो शरीर की जन्मभूमि है, वहां भी कोई आश्रम का निर्माण नहीं है। आश्रम की भूमिका क्या होती है, किस किस रूप में होती है, आप लोग भले ही भांति जानते हैं। हिंदुस्तान में आश्रमों की कोई कमी नहीं है।
जब ब्रह्मांड के महानायक जो जन्मा है अविनाशी है, न जन्म लेते न मरते, हमेशा काम धाम रहते हैं, नारायण हरि ने अपने चरणों में आश्रय दे दिया। अब कोई संगमरमर ईंट गारे का महल बनवाने की जरूरत नहीं। आप आपके बच्चे बहन बेटियां युवा हाई स्कूल इंटरमीडिएट BA डबल एम LLB LLM उच्च शिक्षा प्राप्त हैं, धनवान हैं, पदवान हैं, जब इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में पहुंचे तो श्रीमान जी ध्यान रखो, आज तक हमने किसी से नहीं कहा क्योंकि हमारे यहाँ गुरु शिष्य का कोई प्रावधान नहीं। क्या है हमारे यहाँ आध्यात्मिक नहीं, हम खुलासा बताते क्यों। जिन विभागों में हम रहे, चाहे इलाहाबाद मेला कुंभ हो, चाहे भगत सियाने हो, गुरु जी सदगुरु हो, साधु संत महात्मा हो, शंकराचार्य जी महाराज हो, हमारा सब भ्रमण किया हुआ है, बड़े नजदीक से देखा हुआ है। अगर हमें कोई मार मार के भी आध्यात्मिक में लाता, जब तक तन में प्राण होते हम आध्यात्मिक में कदम नहीं रख सकते थे। हम अपनी बात बताएं, कदम हमारा नहीं आता। अब आपको बताया भी हमने, पुनः स्मरण कराते ये है क्या, ये नारायण साकार हरि का अभियान है। हमारे यहाँ आध्यात्मिक नहीं, अभियान है। अब क्या अभियान है जो हमने अभी खुलासा बता दिया है। इसी अभियान में आप लोग आए तो जमाने में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा वो जाने, करने वाले जाने। लेकिन जब आप इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में पहुंचे हैं तो श्रीमान जी स्मरण रहे, ध्यान रहे। जब हमारे यहाँ आध्यात्मिक नहीं, ये हरि नारायण साकार हरि का अभियान है और आप लोग अभियान में पहुंचे तो आपका मार्गदर्शन स्वयं अजन्मा अविनाशी न जन्म लेते हैं न मरते हैं, नारायण साकार हरि ने परम गुरु बनकर आपका मार्गदर्शन किया है। चलना न चलना आपका अपना काम, किसी भौतिक गुरु ने नहीं किया है, किसी देहधारी गुरु ने नहीं किया है, किसी वर्गवादी गुरु ने नहीं किया है। ये ध्यान रखना और ये भी ध्यान में आपके आना चाहिए, देहधारी गुरु जी सदगुरु जी भगवान जी क्या देंगे, भौतिक गुरु क्या देंगे, ये आप लोग जानते हैं, शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, अधिक व्याख्या करने की हमको जरूरत नहीं।